आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी ने भरी हुंकार, दारा चौहान की अब लड़ाई होगी आर और पार, ओम प्रकाश राजभर। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी विधानसभा क्षेत्र के घोसी चीनी मिल में भारतीय जनता पार्टी का विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें घोसी सीट पर चल रहे उपचुनाव के मद्देनजर दारा चौहान को जीत दिलाने में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, उप मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश में विकास करने का काम किया है, तमाम सरकारी योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया है और घोसी की जनता विकास के नाम पर दारा चौहान को भारी मतों से जीत दिलाकर संसद में भेजने का काम करेगी। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को झूठा और जुमलेबाज पार्टी कहा और कहा कि घोसी के उपचुनाव में यहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को जीत रही है, जिससे समाजवादी पार्टी के लोग घबरा गए हैं और जनता अपने दरवाजे से सपा के लोगों को भगा दे रही है और जनता कह रही है यह चुनाव ओम प्रकाश राजभर बनाम अखिलेश यादव का है। ओम प्रकाश राजभर ने घोसी की जनता से दारा चौहान को भारी मतों से जिताने का अपील करते हुए अपनी बातों को विराम दिया। वहीं प्रत्याशी दारा चौहान ने कहा कि समाजवादी पार्टी में मेरा सम्मान नहीं हुआ, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुनाव लड़ने के लिए सूबे के मुखिया जी ने मुझे पुनः घोसी विधानसभा से टिकट देकर मेरे मनोबल को ऊंचा किया है। मैं भारी मतों से चुनाव जीतकर घोसी विधानसभा का विकास करने का काम करूंगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए विवेक चौहान की खास रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में एनडीए के हमारे सहयोगी दल सुहृददेव भारत समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आशीष पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, इस क्षेत्र के ही सपूत और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री के शर्मा जी, अनिल राजभर जी, दया शंकर सिंह जी, गिरीश चंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी और उपस्थित मेरे घोसी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित मतदाता भाइयों और बहनों, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुई मैं इस धरा को, जिसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वामी सहजानंद जी का सानिध्य इस धरा को प्राप्त हुआ हो, महान क्रांतिकारी कवि पंडित श्याम नारायण पांडे जी की जन्मभूमि के रूप में जो जनपद विख्यात हो, और
विकास के लिए जिन्होंने पहली पहल इस जनपद के लिए की थी, ऐसे श्री कल्पनाथ राय जी की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पूरा देश और पूरी दुनिया आज एक नेता की ओर देखती है। दुनिया में कोई संकट आता है तो दुनिया की जनमानस, वहां की नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है और मोदी जी की एक पहल उस समस्या से दुनिया को समाधान का रास्ता निकालते हुए दिखाई देती है। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व आज G20 के रूप में भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के उन 20 देशों को नेतृत्व दे रहा है जिनके पास दुनिया के संसाधनों पर अधिकार है, और भारत संकट के समय में दुनिया का साथी बनकर के, आशा के किरण बनकर के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए, वैश्विक नेतृत्व का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन जहां एक और मोदी जी विकास की बात करते हैं, भारत की समृद्धि और सुख की बात करते हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को और हर श्रमिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता, अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के द्वंद्वों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।